कर रहा हूँ ताकि जो है जिनकी क्लास मिस हो जाए वो क्लास देख लें। इसको मैं जो है पब्लिकली डाल दूँगा ताकि आप सब भी इससे फ़ायदा उठा सकें जो चीज़ मैं आज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यार आज लोग क्या बात करने लगे, टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं सीधा अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। आज हमारा टॉपिक क्या है जी? ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी भाई आखिर ये क्या चीज़ है हमारे पास? सर साइकोलॉजी से तो मुझे लगता है कि ये कोई जो है मेडिकल का टर्म है, कोई दिमाग की जो है कंडीशन होगी इसमें। क्योंकि कहते हैं ना कि साइको है वो बंदा, क्या है भाई पागल है वो बंदा, पागल का है दिमाग, ठीक है जी। तो इसमें हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी में कि वो कौन-सा पागलपन है जो हम लोग करते ट्रेड करते हुए, ठीक है जी। पागलपन क्या है? एक बीमारी है हमारे पास, तो इसमें सारी आप लोगों की उन बीमारियों का मैं इलाज बताऊँगा जो आप लोग ट्रेड करते हुए करते हो। ठीक है जी, तो ये लास्ट सब्जेक्ट है हमारा। ठीक है जी, पहला सब्जेक्ट कौन-सा था जी? जल्दी से बताओ मुझे। पहला था हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा था हमारे पास क्या? फंडामेंटल एनालिसिस, तीसरा क्या था? रिस्क मैनेजमेंट और चौथा सब्जेक्ट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लड़के हैं बॉयज़, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनके टेक्निकल एनालिसिस कमाल के हैं। वो ये चार्ट के ऊपर जो ना जैसे मैंने ड्रॉ किया हुआ है चीज़ों को वो वैसे ड्रॉ करते हैं जी। अच्छा चार्ट पे क्या चल रहा है थोड़ा-सा बता देता हूँ आप लोगों को। फिब कैसे अप्लाई करते हैं जी? कितने लड़के मौजूद हैं? 13 लोग मौजूद हैं, बस जो बंदा सीखेगा, जो बंदा आएगा, देखना चाहेगा, मैं ही इससे ज़्यादा और किसी को नहीं साथ लेके चल सकता, ठीक है? चलिए, तो फिर कैसे अप्लाई करते हैं? चलो जी, हटा के दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये मैंने क्या किया हुआ है, ये मैंने प्रॉपर सेटिंग की हुई है जी। क्या सेटिंग की हुई है जी? अब बताता हूँ आप लोगों को। फिब कैसे लगाते हैं? फिब हमें बताता क्या है? फिब हमें ये बताता है जैसे कि मार्केट हमारे पास मूव करती है, मार्केट कैसे मूव करती है? मार्केट मूव्स इन अ ज़िगज़ैग डायरेक्शन। ठीक है जी, मार्केट हमारे पास ज़िग-ज़ैग डायरेक्शन में मूव करती है, ऐसे मूव करती है मार्केट। तो हमें जो रिट्रेसमेंट पता करनी होती है कि मार्केट ये तो ऊपर गई है, तो ये नीचे कितनी आएगी, इससे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं रिट्रेसमेंट या इसे हम लोग क्या कहते हैं? करेक्शन, ठीक है जी। तो मार्केट करेक्शन कितनी लेगी, रिट्रेसमेंट कितनी लेगी, इसको हम कैसे पता कर सकते हैं जी? इसको पता करने के लिए हमारे पास आ जाता है क्या जी? फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, ठीक है जी, फिब रिट्रेसमेंट आप लोग इसे कह सकते हो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, फिब रिट्रेसमेंट आप लोग इसे कह सकते हो। चलें जी, तो फिर क्या बताता है, मैं कहाँ से कहाँ तक मूव दिख रहा है, मुझे तो यहाँ के बाद से कोई भी ऑर्डर कलेक्ट हुआ हुआ नहीं दिख रहा, ठीक है जी। मार्केट आई है, एक हेड एंड शोल्डर बनाया है, यहाँ पे मार्केट ने जो है बहुत मैनिपुलेशन की है, आज हमारे जो एसएल गए वो इसी वजह से गए, ठीक है जी। मार्केट को मैं इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप लेगी, उस टाइम यहाँ पे थी मार्केट, ठीक है, लेकिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, उसके बाद मार्केट ने ड्रॉप लिया था, ठीक है जी। और मार्केट ऊपर गई, ये बहुत खूबसूरत एरिया था, अगर हम यहाँ पे सेलिंग में ना बैठे होते तो यहाँ से मैं बाय जरूर करवाता आप लोगों को। क्यों भाई क्यों बाय करवाता? राइट शोल्डर हेड, मार्केट ऊपर गई, नीचे आके ये मैनिपुलेशन की, आके नीचे लेफ्ट शोल्डर बनाए स्ट्रेट अवे ऊपर, ठीक है जी। मार्केट हमारे पास क्या कर रही है? अभी मार्केट में चला जाऊंगा तो बहुत लंबा काम हो जाएगा जी। चलो इसको तो मिटाऊं ताकि आप लोग को मैं लगा के दिखाऊं। फिर कैसे अप्लाई करते हैं पहले जल्दी से ये सीख लो जी। फिर हमारे पास जब भी मार्केट में कोई ऐसा मूव आया हो स्ट्रेट अवे ऊपर की तरफ मूव है, कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, क्योंकि मार्केट तो ऊपर जाती है तो करेक्शन लेती है। क्या इसमें कोई करेक्शन दिख रही है आप लोगों को? देयर इज नो करेक्शन, कोई करेक्शन इसमें नहीं है जी हमारे पास, ठीक है। तो हमने मालूम करना है कि मार्केट अब सीधी ऊपर ही चलेगी, तो मार्केट ने करेक्शन लेने के लिए तो नीचे आना ही आना है, ठीक है जी। तो वो हम कैसे मालूम करेंगे? उसके लिए हम लोग फिब अप्लाई करेंगे। फिब को कहाँ से पकड़ेंगे जी? यहाँ से, जो इसके बिल्कुल ये जो पोल है हमारे पास, ये नीचे का हिस्सा, यहाँ से पकड़ेंगे और लेके जाएँगे कहाँ पे? यहाँ लेके जाएँगे जी हमारे पास। तो कौन से लेवल्स आ गए? ये मेरे पास कुछ लेवल्स आ गए। अंधाधुंध सपोर्ट्स हैं ये। ठीक है जी, जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को 3 टच देखा करो, 3 टच है तो रेजिस्टेंस है, 3 टच है तो सपोर्ट है, वो बिल्कुल काम करता है मार्केट में। ये नहीं कह रहा कि वो काम नहीं करता, लेकिन जब फिब अप्लाई कर दिया तो आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं है किसी और चीज़ की। नहीं समझे बात को? अभी दिखाता हूँ जी आप लोगों को। ये हमारे पास मुझे बहुत प्यारी जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल जाती है इसमें। ये लो जी। क्या ये हमारे पास एक सपोर्ट का एरिया है? यस, ये सपोर्ट का एरिया। मार्केट क्या है यहाँ से रिजेक्ट किया है मार्केट ने? यस, ऑब्वियसली मार्केट ने यहाँ से रिजेक्ट किया है। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या हुआ जी? एक सपोर्ट का एरिया और खूबसूरत एरिया है बॉयज़। ये तो आज रात को जो एनालिसिस करूँगा उसमें आप लोग देखना डब्ल्यू पैट खूबसूरत मार्केट जा रही है जी। मैंने सुबह कहाँ से बाइंग करवाई है? मैंने सुबह बाइंग करवाई है यहाँ से, ये वाले लेवल से। यहाँ से मैंने बाय करवाया है सुबह। ठीक है जी। और मैंने अपना टीपी क्या बताया था? आखिरी टीपी ओपन कहाँ तक था? 50 तक ओपन था, यहाँ तक ओपन था मेरा टीपी बॉयज़। ये मैंने दिया हुआ था कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, स्ट्रेट अवे मूव आया। खैर, तो चलें जी, हम लोग क्या बात करने लगे? हम लोग बात करने लगे हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, कि भाई ये क्या है हमारे पास, ये क्या बला है भाई? ये वो बला है जो आप लोग करते हो, क्या करते हुए? ट्रेड करते हुए। अच्छा, डेमो ट्रेडिंग में और जो है रियल ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है? डेमो वर्सेस रियल, क्या फ़र्क है भाई दोनों में? दोनों में आप जो ट्रेड लगाते हो वो चलती सेम है, डेमो पे प्रॉफ़िट हो रहा है, रियल पे क्यों नहीं हो रहा है भाई? तो क्या वजह आ जाती है? सिर्फ़ और सिर्फ़ इमोशंस।
इंसान है, इंसान के क्या होते हैं, कुछ इमोशंस होते हैं, उर्दू में बोले तो जज़्बात, ठीक है जी। आपको पता ही नहीं है कि आपने कहाँ पे प्रॉफ़िट को बुक करना है, आपको पता ही नहीं है कि आपने कहाँ पे ट्रेड में एंटर करना है, आपको पता ही नहीं है भई स्टॉप लॉस क्या होगा आपका, ठीक है जी। आप लोग कैसे अकाउंट वॉश करते हो, चलो जी इस चीज़ को देखते हैं कि आप लोग कैसे जो है अपने अकाउंट्स को जो है करते हो। इमोशंस एंड फ़ियर, वेरी गुड, ठीक है जी, वेरी गुड। ये मनाल एडेन एक्स से आपका असली नाम क्या है, लिख दो ताकि मैं बार-बार मुखातिब कर सकूँ आपको। चलें जी। तो डेमो और रियल में यही फ़र्क है हमारे पास, डेमो में कोई इमोशन इन्वॉल्व नहीं होते, आप सिर्फ़ बाय कर रहे होते हो, सेल कर रहे होते हो, आप मार्केट में मुड़ के देखते भी नहीं हो जो आपने ट्रेड ली होती है, ठीक है जी। लेकिन जब रियल में आपने ट्रेड की होती है तो क्या होता है जी, मार्केट नीचे आई थोड़ी-सी, $1 लॉस दिख रहा है, हाथ-पाँव फूलने लग गए। क्या हुआ जी, जज़्बात आ गए आपके। आप जो है फिर आपका खाने खाने का दिल नहीं कर रहा होता है, बड़ा लॉस हो गया, खाना खाने का दिल नहीं कर रहा होता है, दोस्त से बात करने का दिल नहीं कर रहा होता है, घर वालों को सही से टाइम नहीं दे पाते हो। क्यों? क्योंकि आपके जज़्बात हैं इधर पे। ठीक है जी, तो इन्हीं जज़्बात के ऊपर बात करूँगा। देखो सिंपल सी बात है, आवाज़ नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही है आवाज़ बॉयज़? आवाज़ आ रही है जल्दी से बताओ ताकि फिर टॉपिक शुरू करूँ मैं। किसको नहीं आ रही आवाज़? क्लियर आ रही है? अच्छा आपका इंटरनेट का इश्यू होगा जी, जिसको नहीं आ रही। अच्छा जी, चलें जी, अब हमने देखो सिंपल सी बात है, कोई भी बीमारी हमारे पास जो है ना, उसका जो है इलाज ढूँढने से पहले बीमारी की डायग्नोसिस होती है हमारे पास। डायग्नोसिस क्या होती है भई हमारे पास कि भई बीमारी आखिर है क्या हमारे पास? तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा कुछ बीमारियाँ, जो आप लोगों के अंदर मौजूद हैं, जो मुझ में भी थीं, ठीक है जी? और जब तक उन बीमारियों को नहीं निकालोगे, आप लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। ट्रेडर तो बन जाओगे, बट नॉट अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ठीक है जी? बीमारियाँ बीरबली MARI बीमारियाँ उर्दू में लिखेंगे जी, कोई मसला नहीं है। बीमारियाँ यहाँ पे लिखूँगा कि आप लोगों के अंदर बीमारियाँ क्या-क्या हैं और जिससे आप लोग जो है अपने अकाउंट को ब्लो करते हो, अपने अकाउंट को आप लोग वॉश करते हो। सिंपल सी बात है जी। अभी आप लोग के साथ शुरू कर लेता हूँ यहाँ पे। $50 आप लोग के पास थे, जब आप लोग की बीमारी शुरू हुई है। ठीक है जी? अब इस $50 को आप लोग कैसे जो है निकालोगे अपने पास से पूरा ज़ीरो करोगे, मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे करोगे। ओवर ट्रेड, वेरी गुड जी। अच्छा जी, सबसे पहले क्या हुआ, $50 डाल के भई अकाउंट तैयार किए, डेमो पे अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली है, मैं तो शहंशाह बन गया हूँ, मैं तो इंशाल्लाह अब देखना मार्केट में उतरते ही लूट लूँगा मार्केट को। $50 डिपॉज़िट कर लिए, क्या बीमारियों का इलाज नहीं किया था जी। सबसे पहले क्या हुआ जी, मैंने एक सिग्नल दे दिया जी ग्रुप में, मैंने बताया कि भाई गोल्ड को बाय कर लो, बाय किया आपने तो क्या हुआ हमारे पास, सबसे पहले आप क्या करते हो, फोमो करते हो। फोमो क्या है जी? पहली बीमारी आ गई है हमारे पास, पहली बीमारी जो आप लोग की है वो क्या है, फोमो। फोमो क्या है भाई हमारे पास? जो बंदे रियल ट्रेड करते हैं वो मेरे साथ रिलेट कर पाएँगे, ऑफ मिसिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट या फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्च्युनिटी, ठीक है जी। मैंने सिग्नल दे दिया कि भाई 3300 पे बाय कर दो। आप देखते हो मार्केट 3300, इसीलिए मैं अब क्या करता हूँ, मैं बिल्कुल एग्ज़ैक्ट जहाँ पे मार्केट चल रही होती है वहीं से आप लोगों को बताता हूँ कि बाय या सेल कर दो। और अपनी एक्टिव ट्रेड लिख के, जो मेरी एक्टिव ट्रेड होती है वो आप लोग उसी टाइम भेजता हूँ ताकि आप लोग उस लेवल से बाय कर सको, ठीक है? ताकि आप लोग किससे बच सको? इस बीमारी से बच सको, जिस बीमारी का नाम है फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट। मैं आप लोगों को अगर एक लेवल बता दूँ ना कि भई आप लोगों ने जो है यहाँ से 3300 पे ट्रेड करनी है, आप लोग मार्केट 3305 पे होगी ना, मैंने आप लोग को बोला कि भई आप लोग ने 3300 से बाय करना है, मार्केट 3305 पे होगी, आप लोग क्या करोगे? आप लोग बाय कर लोगे। क्यों? आप लोगों को डर होगा कि यार मार्केट निकल ना जाए। मार्केट 3300 तक आए नहीं है, ऐसा नहीं हो डायरेक्टली ऊपर चली जाए। तो क्या है ये क्या है हमारे पास, फोमो होता है। फोमो की वजह से क्या होता है, मैंने बोला 3300 पे एंट्री करनी है, आपने 3303 पे एंट्री की हुई है। मैंने 97 का एसएल बताया हुआ है, अगर वो एसएल आपको लगेगा तो कितना लगेगा जी? मुझे लगेगा $3 का एसएल, आपको लगेगा कितना, $6 का एसएल, ठीक है जी। फोमो करते हुए आपने ट्रेड ली और बाय चांस मेरा भी एसएल चला गया, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में एसएल भी जाते हैं। ठीक है जी, ये बात आप लोग ने याद रखनी है, ठीक है? तो क्या हुआ जी, पहली ट्रेड थी, फोमो किया आपने कि भाई मिस ना हो जाए ट्रेड, गलत जगह पे एंट्री कर दी और उसमें हमारा एसएल चला गया। कितने रह गए, $50 थे ना आपके पास, मेरे गए $3, आपके कितने जाएंगे जी यहाँ पे? आपके जाएंगे यहाँ पे $6। कितने रह गए आपके पास पीछे? $44, ठीक है जी। अब क्या हुआ है मार्केट में, अब आप लोग डर गए हो, ठीक है जी। अब आप लोग में क्या आ गया, फियर आ गया। अगली बीमारी का नाम क्या आ गया जी? फियर आ गया है। फियर क्या होता है हमारे पास, उर्दू में बोलते हैं इसको क्या, डर। इंग्लिश में क्या लिखते हैं? फ़ियर। उर्दू में क्या होता है जी? डर। ठीक है जी, डर भी लिख के दिखाता हूँ आप लोगों को। डर जाते हो आप लोग। आप लोग जो बड़े मासूम हो, आप लोग बेचारे डर जाते हो। आप लोग कहते हो यार अभी-अभी तो मैंने $6 का लॉस किया है, मैं नहीं करूँगा। इतने में क्या होता है जी, आप लोगों के टीचर साहब आप लोगों को एक और एंट्री करा देते हैं। ठीक है जी।
फिर मैंने वापस से एंट्री कराई कि भाई गोल्ड को बाय कर लो। आप लोगों ने डर के मारे, फ़ियर के मारे कि आप लोगों का अभी-अभी इतना नुकसान हुआ था, आप लोगों ने वो अच्छी ट्रेड जिसमें मेरे टीपीज़ हिट हुए, ठीक है, वो ट्रेड ही मिस कर दी आपने। ठीक है जी। वो ट्रेड आप लोगों की जो है मिस हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम गुलाम नबी। सर $10 से रियल ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो यार, लेकिन लॉस कर दोगे अगर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करोगे। अच्छा जी, दूसरी चीज़ क्या है देखो, पहली क्या हुई कि आप लोग ने भाई गलत जगह पे एंट्री कर दी, एसएल चला गया, आप लोग फारिग हो गए जी, आप लोग का दिमाग खराब हो गया। एक एसएल हिट होने के बाद इसीलिए कहता हूँ वेट किया करो मार्केट में, ठीक है जी? लेकिन आप लोग क्या करते हो वापस एंट्री करने का सोचते हो। मैं एंट्री करा देता हूँ, मैंने अगली एंट्री कराई, आप लोगों ने फ़ियर की वजह से, डर की वजह से वो एंट्री मिस कर दी, ठीक है? जब मार्केट पहुँचेगी मेरी टीपी 1 पे, मैं ग्रुप में मैसेज डालूँगा कि भाई टीपी 1 हिटिंग हार्डेस्ट, उस टाइम पे आप लोग क्या करोगे? बोलोगे शिट! हमने तो इतनी अच्छी ट्रेड मिस कर दी, मेरे तो ये वाले लॉस भी रिकवर हो जाते, इससे ज़्यादा प्रॉफिट में भी बैठा होता। ये करते आप लोग क्या करोगे? फिर से एक बार गलत जगह पे एंट्री करोगे। टीपी 1 पे जहाँ पे मैं अपनी ट्रेड को बुक कर रहा हूँगा, आप लोग वहाँ पे जो है एंट्री कर रहे होगे। तो क्या हुआ जी, फिर एक बार गलत एंट्री हुई है आपकी, फिर से एक बार जो है आप लोग डर के मारे आप लोग ने पहले एंट्री नहीं की अच्छे लेवल पे, गलत लेवल पे एंट्री की है। मैंने स्टॉप लॉस जो बताया था मैंने ब्रेक इवन कर दिया, मैंने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया, आप लोग बैठे हुए हो मार्केट में क्यों? क्योंकि गलत जगह पे एंट्री थी, मार्केट आई है नीचे जी। आप लोगों का जहाँ पे हमारे ब्रेक इवन हुए थे, वहाँ पे आपका एसएल लेके मार्केट चली गई। कितना चला जाएगा ये 44 थे, 44 को मैं कम से कम भी बताऊँ ना, यहाँ पे आ जाएगा कितने 40, ये हो गए जी $40। अभी तक आप कितना लॉस कर चुके हो? $10 लॉस कर चुके हो अपनी इन बीमारियों की वजह से। चलें जी, ये हो गई आपकी कितने $40 का लॉस हो गया और $40 लॉस के बाद आपका दिमाग काम टोटल छोड़ देगा। ठीक है जी, काम आपका दिमाग ने बिल्कुल छोड़ दिया, आप लोग डरे हुए थे, डर की वजह से आप लोगों ने गलत एंट्री की, फिर से एक एसएल खाया। अब आप लोग क्या करोगे मार्केट के साथ? लड़ने लग जाओगे। रिवेंज ट्रेडिंग, REVENG होता है शायद, आई थिंक स्पेलिंग गलत भी हो कोई मसला नहीं है, ठीक है? रिवेंज ट्रेडिंग क्या है हमारे पास? आप लोग मार्केट से लड़ाई करने लग जाओगे। मार्केट अगर बाय में जा रही है, आप लोग ने सेल की एक ट्रेड ले ली, उसमें आपका एसएल गया है ना, अब आप खुद से एनालाइज करने बैठ जाओगे कि बस सेलिंग में जाना चाहिए मार्केट को। क्या करना शुरू कर दोगे? मार्केट से आप लोगों ने रिवेंज लेना शुरू कर दिया, मार्केट से बदला लेना शुरू कर दिया, मार्केट से लड़ाई शुरू कर दिया आप लोगों ने। ये $40 जो आप लोगों के पास है ना, लड़ाई में आप लोग लग गए ना मार्केट के साथ, मार्केट वो थप्पड़ मारेगी आप लोगों को कि आप लोगों को ज़मीन पे उठा के मार देगी। ठीक है जी? अगर मैं इस पे आप लोगों को सिर्फ़ अगर आप लोग अक्लमंद हो, ठीक है, अक्लमंद हो तो आप लोग कितना लॉस करोगे? सिर्फ़ और सिर्फ़ $5 लॉस करोगे। ये मैं उसका बता रहा हूँ, लोग इधर पे अपना अकाउंट फ़ारिग कर देते हैं। जैसे ही इस वाले स्टेप तक पहुँचते हैं, लोग अपना अकाउंट फ़ारिग कर देते हैं। जैसे मार्केट से लड़े, मार्केट बाहर फेंक देती है उठा के। चलो जी, फिर से गलत हरकत आप लोगों ने क्या किया? मार्केट से लड़ाई शुरू कर दी आप लोगों ने। फिर कम से कम भी अगर लॉस किया ना, जो मैं एक बताऊँ कि जो समझदार ट्रेडर होगा, वो कितना लॉस करेगा? $5 लॉस किया। कितने पे आ गया अकाउंट? 35 डॉलर पे पहुँच चुका है और $35 पे तो आप लोगों के हाथ-पाँव फूलने लग जाते हैं। ये भी 50 था, 50 से जो है 35 पे आ चुका है। रिवेंज ट्रेडिंग की बाज़ नहीं आए आप लोग। इसके बाद भी आप लोग बाज़ नहीं आए। आप लोगों ने क्या काम शुरू कर दिया जी? आप लोगों ने मार्केट में ओवरलॉट लेना शुरू कर दी। इसके बाद आप लोग सोचते हो कि यार मार्केट में ये जो $2 का मूव आ रहा है, मैंने ये $2 का मूव ही पकड़ लिया और मैंने अपनी लॉट्स को ज़्यादा किया हुआ होगा, तो मैं मज़े में रिकवर कर जाऊँगा। अब 2 टी टीपी 1 पे ही मैं जो है मेरे सारे लॉसेस रिकवर हो जाएँगे। आप क्या करोगे? अभी तक कितने आपको जो है दिख रहा है? 5 डाले हो गए 40 और तकरीबन 10 डाले $15 है ना सिर्फ़, आप लोग क्या करोगे? आप लोग जो है 0.05 की लॉट के साथ आओगे कि टीपी 1 हिट हुआ और मुझे $15 मिले, बस जैसे ही ये लॉस रिकवर होगा मैं बाहर हो जाऊँगा। आप लोगों ने क्या किया जी यहाँ पे? अब आप लोगों ने ओवरलॉट करना शुरू कर दिया, ओवरलॉट करना शुरू कर दिया। अपने अकाउंट जितना आपका अकाउंट बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, उससे बड़ी-बड़ी लॉट्स लेना शुरू कर दी, ओवरलॉट्स कर दिया। ठीक है? ये वो स्टेप है जहाँ पे लड़के अपना अकाउंट गँवा देते हैं। ठीक है? चौथे स्टेप तक लड़के तीसरे पे ही फ़ारिग हो जाते हैं वैसे तो मोस्टली। कोई अगर बच जाए तीसरे से तो वो चौथे पे आके फ़ारिग हो जाता है जी। कितना लॉस हो गया? कम से कम भी अगर लॉस बताऊँ ना यहाँ पे जो एक इंसान का बच्चा करेगा, जो मतलब एक समझदार बंदा करेगा तो वो कितना करेगा? $5 लॉस किया, कितने रह गए? $30 रह गए। ठीक है जी, $30 का लॉस, अब $30 आपको अपने अकाउंट पे दिख रहे हैं। आप लोग बाज़ आने वाले तो हो नहीं, आप लोग दिन तो अपना क्विट करोगे नहीं, आप लोगों को तो मसला है, आप लोग बार-बार मार्केट को देखोगे। तो आप लोग जब मार्केट को बार-बार देखोगे, तो मार्केट आप लोगों को बार-बार बताएगी कि मैं यहाँ से ऊपर जाने वाली हूँ, मैं यहाँ से नीचे जाने वाली हूँ, मैं यहाँ से ये करने वाली हूँ, मैं यहाँ से आप लोग बाय भी कर रहे होगे, आप लोग सेल भी कर रहे होगे, आप लोग पागलों की तरह ट्रेड कर रहे होगे। ठीक है जी? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं क्या? ओवर ट्रेडिंग। ये सारी बीमारियाँ हैं भाई, ये सारी बीमारियाँ मैं आप लोगों को लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है जी? ये सारी बीमारियाँ जो आप लोग में हैं, ये मुझे कैसे पता है यार इन सारी बीमारियों का?
क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ इसलिए? नहीं, क्योंकि ये सारी बीमारियाँ मेरे अंदर भी मौजूद और मैंने इनको कवर किया है, ठीक है जी? और इसके बाद आप लोग को भी बताऊँगा कैसे कर सकते हो, टेंशन नहीं है, ईज़ी सीन है। चलें जी बॉयज़। अच्छा, ओवरलोड करके लड़के तो यहाँ पे फ़ारिग कर देते हैं, लेकिन हमने बोला कि हमारा जो स्टूडेंट है वो काफ़ी जो है समझदार किस्म का है, उसने हमारी जो है ये सारी लेक्चर्स लिए में उसको पता है कि भाई वो इस टाइम पे क्या कर रहा है। फिर उसने ओवरलोड करने के बाद अगर फिर एक और नुकसान किया तो क्या करेगा जी? वो हमारे पास $25 फिर से $5 नुकसान लिया है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ सिर्फ़ $5-5 का अकाउंट फ़ारिग कर देते हैं जी। अच्छा जी, ओवर ट्रेडिंग करके उसने क्या किया जी, फिर से $25 का नुकसान कर लिया है उसने। अब उसके पास आधा उसका कैपिटल खत्म हो चुका है। 50 डाले थे, वो 25 पे आ चुका है। ओवर ट्रेडिंग के बाद आपका दिमाग और काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है जी, तो ये वो मेजर गलतियाँ हैं जो आप लोग कर रहे होते हो। इसके अलावा क्या होता है आप लोगों की एक और गलती क्या होती है? हर टाइम मार्केट देखते हो। हर टाइम मार्केट देखते हो। ठीक है जी, हर टाइम मार्केट देख रहे होते हो। हर जगह एंटर कर रहे होते हो। जहाँ सोचा होता है वहाँ पे तो एंट्री आप लोग की होती ही नहीं ना, हर जगह आप लोग एंटर कर रहे होते हो, ऊपर भी एंटर कर रहे हो, नीचे भी एंटर कर रहे हो, ठीक है जी? हर जगह एंटर कर रहे हो, ठीक है जी? लॉसेस को उसी टाइम रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो, रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो। ये लॉसेस जो रिकवर करने की कोशिश करते हैं, ये अपना अकाउंट उसी टाइम फ़ारिग कराते हैं, ठीक है जी? और उसके बाद वापस से डिपॉज़िट करते हैं और वापस से अपना अकाउंट उसी दिन में वापस से ख़त्म करते हैं, ठीक है जी? लॉसेस को उसी टाइम पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सारी बीमारियाँ हैं बॉयज़, ये सब की सब बीमारियाँ हैं। ये सारी-सारी क्या हैं? हमारे पास ये 5 बीमारियाँ अगर आप लोगों ने अपनी इनके ऊपर काबू पा लिया ना, चलो इसके अलावा एक एक जो मेजर बीमारी जो कि सब में होती है, ठीक है? जो कि हर ट्रेडर में होती है, छठी बीमारियों का मैं नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, वो क्या है हमारे पास? लालच। ठीक है जी, क्या होता है हमारे पास? क्या कहते हैं इसको? ग्रीड। लालच होता है ना यार, TP1 तो मैं बुक करूँगा नहीं, मैं तो वेट करूँगा मार्केट में, मार्केट जाए मुझे आज एक 15 करोड़ डॉलर निकाल के देगी मार्केट, तो मैं मार्केट से निकलूँगा, वरना तो मैं नहीं। मैं अभी 10,000 डाले, मैं मार्केट को जो है 10 लाख आज बना के छोड़ूँगा। ठीक है जी, क्या है? ग्रीड। ग्रीड क्या होता है हमारे पास? लालच। और ट्रेडिंग में तो लालच नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है ना। हम क्या करते हैं कैलकुलेट ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है? लालच हमारा नहीं है, जो चीज़ हमने कैलकुलेट की हुई है वो चीज़ हमें जैसे ही दिखेगी हम अपनी ट्रेड को बुक करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग इज़ एन आर्ट इसीलिए लिखता हूँ मैं, हर कोई नहीं कर पाता ये काम, ठीक है? तो ये ग्रीड लालच किया आप लोगों ने और आप लोग अपना अकाउंट ज़ीरो कर दोगे। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इवेंचुअली आप लोग का अकाउंट कहाँ पहुँच जाएगा जी? $0 पे हो जाएगा आप लोग का अकाउंट। फिर कहोगे सर आपने तो आज जो है $10 प्रॉफिट बनाया है, मेरा अकाउंट लॉस में चला गया, मुझे लॉस हो गया। क्यों लॉस हुआ है जी? ये वो बीमारियाँ हैं जिनकी वज़ह से आप लोगों को लॉस हुआ है। इन बीमारियों की वज़ह से आप लोगों ने लॉस उठाया है, ठीक है जी? एसएल तो मेरे भी जाते हैं, एसएल तो हमारे पास पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। अगर कोई बंदा बोलता है कि मैं बहुत अच्छा ट्रेडर हूँ, लेकिन मेरा एसएल जाता ही नहीं है, तो वो ट्रेडर ही नहीं है, वो झूठ बोल रहा है आप लोग से। 3 मैसेजेस आए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर, एंट्री कैसे करें? मार्केट से लड़ोगे तो स्लैब मार्केट बिल्कुल ऐसे ही है सर, मार्केट का कौन-सा बेस्ट सेक्शन है? क्या मतलब कौन-सा सेक्शन मार्केट का? टाइम फ्रेम पूछ रहे हो? तो हम तो 1 मिनट पे भी ट्रेड करते हैं, इश्यू नहीं है। अच्छा जी, अब यार देखो, हमने क्या किया बीमारियाँ हमें पता चल गई कि भाई हमारी ये बीमारियाँ की वज़ह से हम अपने $50 के अकाउंट को क्या कर लेते हैं, ज़ीरो कर लेते हैं। तो जब बीमारी हो गई हमारे पास, हमने जब अपना ब्लड टेस्ट करा लिया और हमें पता चल गया कि भाईजान हमें क्या है, हमें फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह ना करे कि किसी को शुगर है, उसे पता चल गया तो वो क्या करेगा, वो परहेज़ शुरू कर देगा। ठीक है, किसी को पता चल गया कि उसको जो है फलानी बीमारी है, तो वो उसके लिए मेडिसिन लेना शुरू कर देगा। अब बॉयज़ बीमारियाँ हमारे हाथ में हैं, सर एसएल पूरा और टीपी कम लेना का भी मतलब बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। खिज़र मलिक ने भी हमें जॉइन किया है। चलो जी बॉयज़, ये आप लोग कब करते हो कि जब आप लोग जो है एसएल पूरा लेते हो और टीपी पूरा नहीं लेते। ओवरलॉट जब आप लोग ने की होती है ना, मैं लिख के देता हूँ आप लोगों को। इधर लिख के दे दूँ, अभी टाइम लग जाएगा वरना लिख के दे देता। जब भी आप लोगों ने ओवरलॉट किया होगा ना, अपनी औकात से ज़्यादा का रिस्क मार्केट में लिया होगा, आप लोग कभी भी ट्रेड को होल्ड कर ही नहीं सकते। प्रॉफिट वाली ट्रेड को तो कभी होल्ड नहीं करोगे, लेकिन हाँ, लूज़िंग वाली ट्रेड जो आपकी नेगेटिव में चल रही होगी, आप उसको होल्ड करोगे। ठीक है जी, एक और बीमारी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। 7वीं बीमारी क्या है जी? स्टॉप लॉस नहीं देते, स्टॉप लॉस नहीं देते। ठीक है जी? 8वीं बीमारी भी इसी के साथ लिखता हूँ। क्या करते हो आप लोग? स्टॉप लॉस एक तो आप लोग बिल्कुल देते नहीं हो और उसके अलावा एक और चीज़ क्या कर रहे होते हो जी? अच्छा जी, होल्ड करते हो। होल्ड करते हो लूज़िंग ट्रेड्स को। बॉयज़ जब मैंने बताया कि एक एसएल दे दो, एसएल से मुराद ये कि वो अगर गया तो गया।
ठीक है जी, उसका इतना कोई इश्यू है ही नहीं हमारे पास। तो ये 7-8 बीमारियाँ मैंने आप लोग को बता दी हैं, जो आप लोगों का अकाउंट क्या कराती हैं, ज़ीरो करा देती हैं। ठीक है? अब इन बीमारियों का हल क्या है हमारे पास? ये तो चलो बीमारियाँ हो गई हमारे पास, जो हमने पढ़ ली कि भाई ये बीमारियाँ हैं, जिसकी वजह से आप लोग बीमार हो, आप लोग प्रॉफ़िट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है? अब इन बीमारियों का हल क्या है जी? सर आपने बीमारियाँ पढ़ा दी, प्लीज़ हमें ट्रीटमेंट भी बता दो, इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट क्या है इनका? जी, ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट आखिर क्या है हमारे पास? चलो जी, ट्रीटमेंट ये है, सबसे पहले क्या है, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट। सबसे पहले क्या है, जो आप लोग फोमो कर रहे होते हो कि भाई नहीं, सर ने बताया 3300 से ट्रेड लेना है, तो आप लोग क्या करते हो, 3305 से ट्रेड ले लेते हो। क्यों भाई? क्यों 3305 से ले रहे हो? आप लोगों को डर है कि आप लोगों की एंट्री मिस ना हो जाए, तो ये बात तो मैं आप लोगों को लिख के देता हूँ कि मार्केट इज़ फुल ऑफ चांसेस। मार्केट इज़ फुल ऑफ, ये मैं लिख के देता हूँ, कोई ट्रेड भी मिस नहीं होगी आप लोगों की, कभी भी नहीं होगी। मार्केट हमेशा मौका देती है। मार्केट इज़ फुल ऑफ चांसेस, ये चीज़ आपने अपने दिमाग में रखनी है कि भाई मार्केट चांसेस से भरी हुई है। अगर ये ट्रेड हमारी मिस हो गई, कोई मसला नहीं, सर वापस सेटअप बनेगा, वापस ट्रेड कराएँगे, मैं वापस ट्रेड करूँगा। लेकिन क्या, सर ने अगर बोला है 3300 पे एंट्री करो, तो मेरी एंट्री कम से कम भी 3301 तक मैं कर सकता हूँ, या 3302, अगर मैक्सिमम भी जाऊँ तो 3302 तक चला जाऊँगा मैं, लेकिन इससे ऊपर मैं एंट्री नहीं करूँगा। सर की एंट्री के आस-पास की एंट्री ही करूँगा। अगर नहीं मिलती है तो मैं नहीं करूँगा। तो क्या हुआ जी, इससे क्या होगा आप लोगों का, मार्केट इज़ फुल ऑफ चांसेस, जब आप लोगों को ये चीज़ समझ आ जाएगी, तो इससे क्या होगा, आप लोग फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो करना छोड़ दोगे। ठीक है जी। दूसरी क्या चीज़ है आप लोगों का, फ़ियर या डर। आप लोग मार्केट में जब डर जाते हो, एसएल हिट हुआ, बायर हो गए। एक तो आप लोगों को डर तब लगता है जब आप लोग ने ओवरलॉट किया होता है, अपनी औकात से ज़्यादा रिस्क लिया होता है। जब लॉस होता है तो आप लोग हक्के-बक्के बैठे होते हो, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता, दिमाग काम छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि ओवरलॉट किया, औकात से बड़ा रिस्क लिया हुआ है। चलें जी, फ़ियर या डर, जिसकी वजह से हमें दूसरा लॉस हुआ था, इसका क्या हल है? ठीक है कि हमें जो है मार्केट में डर लगना शुरू होता है, तो उसका हल क्या है हमारे पास? रिस्क मैनेजमेंट, सिंपल। आपने जो है, अगर आपको डर लग रहा है, आपने जो है अपना टीपी या एसएल होगा, टीपी होगा या एसएल होगा, सिंपल। कोई और कुछ कुछ और नहीं होगा। या तो टीपी या तो एसएल, बस ये याद रख लो आप लोग। डरने की कोई बात ही नहीं है। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर की हुई है, आपको पता है मैंने 0.01 की लॉट ली हुई है, अगर एसएल गया भी तो मेरे कितने जाएँगे? ज़्यादा से ज़्यादा $3 मेरे जाएँगे, कोई मसला नहीं है। $3 तो हम एक ट्रेड में रिकवर कर लेते हैं। ठीक है जी, अगर आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रखा हुआ है, ओवरलॉट अगर नहीं किया हुआ है आपने, तो क्या होगा जी? या तो टीपी या तो एसएल, सिंपल। जो भी होगा हम लेके साइड हो जाएँगे। ठीक है जी, तो हमें क्या, ये डर से हम निकल ही गए बिल्कुल। हमारी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी है, तो हमने बोल दिया कि भाई हमने अपने लेवल पे ट्रेड ली है, ठीक है? हमने अपने लेवल पे ट्रेड ली है, अब अगर हमारे पास मार्केट अगर एसएल लेगी तो एसएल ले जाए, टीपी लेगी तो टीपी ले जाए। एसएल अगर मार्केट ले भी गई, मुझे पता है कैलकुलेटेड है, $3 का एसएल है मेरा, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है? एसएल अगर हो गया तो मैं क्या करूँगा, वेट करूँगा मार्केट में। तीसरी बीमारी क्या आ गई जी, रिवेंज ट्रेडिंग। आप लोगों का जैसे ही एक और एसएल हिट होता है ना आप लोगों का, आप लोग क्या करते हो, मार्केट से लड़ाई करने लग जाते हो। मार्केट को कहते हो कि मैं कूटूँगा तुम्हें, मैं तुम्हें बहुत मारूँगा। मार्केट कहती है आ जाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे जो है थप्पड़े मारे जाते हैं। मार्केट वो कुटाई करती है कि करते हो याद। तो तीसरी चीज़ क्या आ गई जी, रिवेंज ट्रेडिंग। मार्केट से लड़ाई करने लग जाते हो, तो इसका सिंपल इश्यू है, सिंपल जो इसका सॉल्यूशन है, इसका ट्रीटमेंट है, वो क्या है? एसएल के बाद कुछ टाइम वेट करो, टाइम वेट किया करो। अगर मैं एंट्री करा रहा हूँ तो ठीक है, उस पे ट्राई कर लिया करो, लेकिन अगर खुद से करने की है तो कुछ टाइम वेट करो। अपने ये रूल्स हैं सारे बॉयज़ मेरे ग्रुप के। जो मैं आप लोग को यहाँ पे ट्रीटमेंट बता रहा हूँ ना, ये ट्रीटमेंट मेरे ग्रुप के रूल्स हैं, ठीक है? तो एसएल के बाद हमने क्या करना है, हमने कुछ टाइम वेट करना है मार्केट में। ऐसे ही नहीं हमने बस वापस से एंटर कर जाना है। इससे क्या होगा, आप लोग रिवेंज ट्रेडिंग से बच जाओगे। जो मार्केट से थपड़ा-थपड़ी पे आ जाते हो ना आप लोग, मार्केट से कुट खाने लग जाते हो, उससे बच जाओगे। क्या करोगे? वेट करोगे। मार्केट के बाद, एसएल के बाद कम से कम भी ना, मैं कहता हूँ आधे से 1 घंटा तो वेट किया ही किया करो, ठीक है जी? इससे क्या होगा, रिवेंज ट्रेडिंग से बच जाओगे। चौथी क्या चीज़ है हमारे पास, ओवरलॉट करते हो, लालच करते हो, लालच करने के उसमें चक्कर में आप लोग ओवरलॉट करते हो, चालाकियाँ करने के चक्कर में कि भाई लॉसेस रिकवर कर लूँगा, ओवरलॉट करते हो, अपना बेड़ा गर्क करते हो। मैं बता रहा हूँ ये ओवरलॉट करके आप लोग कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। अपनी औकात से बड़ा रिस्क लेके आप लोग कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते बॉयज़। आप लोग इसको होल्ड करोगे, लेकिन क्या, जो टीपीयू जा रहा होगा ना उसको नहीं होल्ड कर पाओगे, वो जल्दी बुक करके निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों के दिमाग में वो नंबर्स हैं ही नहीं। आप लोग 0.01 का प्रॉफिट देखने के आदी हो, जब आप लोग अपना देखोगे ना चलते हुए कि भाई $20 रनिंग चल रहा है, आप फौरन बुक कर लोगे।
और उस टाइम मार्केट सिर्फ कहाँ पहुंची होगी, 40 पे पहुंची होगी। ठीक है जी। और आप लोग जल्दी निकल जाओगे, क्यों? क्योंकि आप लोग की मेंटल कंडीशन ही उस चीज को जस्टिफाई नहीं करती। आप लोग कहते हो बहुत हो गया, बहुत हो गया, लेके लो। लेकिन क्या, जब मार्केट यही आप लोगों को नेगेटिव में चलाना शुरू करती है, तो आप लोग उसे जो है नहीं काटते हो ट्रेड को। आप लोग उस ट्रेड को चलने देते हो, एसएल नहीं लेते हो हमारे पास। ठीक है जी। तो क्या आ गया हमारे पास, ओवरलॉट आ गई हमारे पास। ओवरलॉट का क्या करना है आप लोगों ने, सिंपल सिंपल इलाज है इसका, रिस्क मैनेजमेंट। जो मैंने कल आप लोगों को समझाया था, रिस्क मैनेजमेंट क्या थी बॉयज, कि आप लोगों ने कितनी लॉट लेनी है, मैंने लॉट साइज आप लोगों को बताया, उस हिसाब से लॉट साइज रखना है। जितना डेली का टारगेट है उसको 3 पे डिवाइड करो, टीपी1 के हिसाब से उसका लॉट साइज रख लो, सिंपल, खत्म हो गई बात। ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग का मैं क्या कहता हूँ कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। आज हमने वैसे ओवर ट्रेड भी बहुत किए, वो आज रात वाली वीडियो में देखना, आज मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा जो आज हमने मार्केट में की है। ओवर ट्रेडिंग का भाई क्या है हमारे पास, सिंपल सी बात है, डिसिप्लिन अपने अंदर पैदा करो। 3 टाइम्स अ डे आपने ट्रेड करनी है, 3 टाइम्स अ डे ट्रेड करनी है। ठीक है जी। एशियन सेशन है, लंदन सेशन है और यूएस सेशन है। एक आपने सुबह के टाइम ट्रेड कर दी है। ठीक है। ट्रेड एशियन सेशन कब होता है, जब एशिया के लोग ट्रेड कर रहे होते हैं। एशिया में क्या क्या आता है, पाकिस्तान है, चाइना है, इंडिया है, बांग्लादेश है, ये सारे क्या है, एशियन कंट्रीज हैं। तो जब एशियन टाइम होता है, जब मार्केट खुलती है हमारे पास, तब से लेके दोपहर के 12 बजे तक हमारे पास क्या होता है, एशियन टाइम होता है। एशिया के ट्रेडर ट्रेड कर रहे होते हैं। तो ये मार्केट खुलने से लेके दोपहर 12 बजे तक या 10 बजे तक कह लो सुबह के, तब तक हमारे पास क्या होता है, एशियन सेशन होता है। एशिया के ट्रेडर्स बैठे होते हैं। तो आपने इस सेशन में एक ट्रेड कर ली। ठीक है। अगर नहीं कर पाए हो जी, मिस हो गई है, कोई इशू नहीं है जी। अब हमारे पास क्या होगा, 12 बजे से लेके 4 बजे तक क्या आता है, लंदन सेशन आता है। लंदन सेशन में फिर हमारे पास एक ट्रेड कभी बन जाती है तो कर लेते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद 12 से 4 तक लंदन सेशन चलता है, और उसके बाद 4 से या 5 बजे से ऑनवर्ड्स हमारे पास क्या शुरू होता है, यूएस सेशन, जिसमें यूएसए के ट्रेडर्स हमारे पास आए होते हैं और मार्केट में हैवी वॉल्यूम आए होते हैं। मार्केट ऐसे तेजी से ऊपर नीचे हो रही होती है। तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ ओवर ट्रेडिंग खत्म करने के लिए हमने सिर्फ 3 टाइम्स अ डे ट्रेड करनी है, सिंपल। ठीक है जी। हमने क्या करना है, ट्रेड ओनली ओनली 3 टाइम्स अ डे, सिंपल। ठीक है जी। इसको फॉलो करना है, रूल्स को फॉलो करना है। ग्रीड और लालच, सिंपल सी बात है, ग्रीड और लालच तो आप लोग में होना नहीं चाहिए। टीपी वन बुक एंड आउट, सिंपल, कोई इशू नहीं। टीपी1 बुक एंड आउट करो, या फिर टीपी1 के अगर मार्केट ऊपर निकल गई है तो अपने एसएल को जो है ट्रिगर करके टीपी1 पे शिफ्ट कर दो। मार्केट जितना ऊपर जाए वो बोनस है, वरना मार्केट टीपी1 तो देगी ही देगी आपको। ठीक है जी। तो छठी बीमारी जो ग्रीड और लालच की थी वो हमने खत्म कर दी है। लालच तो बिल्कुल खत्म हो गई। टीपी1 लो अपने हिसाब से और आउट करो। टीपी1 लेके आपको, मैंने रिस्क मैनेजमेंट में पढ़ाया है कि टीपी1 लेके आपका डेली का टारगेट कंप्लीट होता है 3 ट्रेड्स में। ठीक है जी। तो टीपी1 लो, बायर हो जाओ। स्टॉप लॉस नहीं देते, होल्ड करते हो लूजिंग ट्रेड को। तो छठी जो हमारे पास जो चीज आ गई है, सातवीं चीज, ठीक है जी, सातवीं क्या हमारे पास आ गई है, ट्रीटमेंट। एसएल इज मैंडेटरी, एसएल लाजमी देना है बॉयज। $3 लॉस लेके मैं मार्केट से साइड हो जाऊंगा, फिर नेक्स्ट ट्रेड के लिए मेरा माइंड एक अलग तरह से सोच सकता है। वरना मैं अगर सेलिंग में एसएल मैंने खाया है, मैं सेलिंग में ही फंसा रहूंगा। अगर मैंने एसएल नहीं लिया, मार्केट मेरी सेलिंग में जा रही है, तो मैं सेलिंग में ही फंसा रहूंगा। मैं बाइंग साइड देख ही नहीं पाऊंगा मार्केट को, जब तक एसएल नहीं होगा, क्योंकि मेरी एक ट्रेड फंसी हुई है अभी तक, मैं उस ट्रेड को सेव करने के चक्कर में हूँ। तो इसलिए एसएल ले लिया करो, साइड हो जाया करो, ताकि आपका जो दिमाग है वो दूसरी तरफ भी सोच सके। ठीक है जी। और एक है, हर टाइम मार्केट को देखते हो, हर टाइम मत देखा करो जी मार्केट को। हर जगह एंटर करते हो, बिल्कुल ना किया, जोन टू जोन एंटर किया करो, सिर्फ जोन टू जोन ट्रेड किया करो। जोन टू जोन कह लो, या फिर इसको एक और चीज कहते हैं, लेवल टू लेवल। ऐसे ट्रेड करनी है आपने, दैट्स इट, और कोई ट्रेड ही नहीं करना। लॉसेस को उसी टाइम रिकवर करने की कोशिश करो, बिल्कुल ऐसे ना किया करो। ठीक है जी। आप लोगों ने लॉस अगर हो भी गया है मार्केट में, तो कम से कम आप लोगों ने उसको एक 3 दिन आप लोगों ने रखने के, 3 दिन में रिकवर हो जाएगा इंशाल्लाह। पहले तो सोचना ही नहीं कि रिकवर करना है। ठीक है। लेकिन अगर सोच भी रहे हो रिकवर करने का, तो उसमें कम से कम भी आप लोगों ने 3 दिन रखने हैं। तो ये क्या आ गई बॉयज हमारे पास, ये सारी आ चुकी हैं हमारे पास ट्रीटमेंट्स। बीमारियां पढ़ी हम लोगों ने। अब मुझे बताओ, कितने लड़के हैं जो रियल ट्रेड करते हैं और उन्होंने भी इन बीमारियों का सामना किया, और कितने स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जिन्होंने इन बीमारियों से अभी तक अपना निजात पा ली है, और कितने हैं जो अभी तक फंसे हुए हैं। क्योंकि जब तक इस चीज से नहीं निकलोगे आप लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। चलें जी। लंदन सेशन में इनका मालूम करा हूँ, पता नहीं क्या लिखते हो आप। एसएल कितना रखें चाहिए बॉस, एसएल सिलेक्शन का बताना। यार देखो, एसएल हमारे पास ना, इट शुड बी वेरी लॉजिकल।
ऐसे ही नहीं मुँह उठा के कोई भी एसएल आप लोग दे दो। अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, ट्रेड अपनी प्लान कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से मेरा एसएल बड़ा होगा। लेकिन मैं 1 मिनट पे ट्रेड कराता हूँ, इसलिए मेरे एसएल जो होते हैं बहुत छोटे-छोटे होते हैं। ठीक है जी, बहुत छोटे-छोटे एसएल होते हैं, क्यों? क्योंकि मैं 1 मिनट पे ट्रेड करता हूँ, लॉजिकल एसएल होना चाहिए। अगर मैं यहाँ इस सपोर्ट पे बाय करूँगा, तो कम से कम मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए। तो ये क्या है, लॉजिकल स्टॉप लॉस है, 68 से बाय कराया, 64 का एसएल दे दूँगा, 40 पिप का एसएल है जी, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है? तो एसएल आपने वो देना है जो लॉजिकल हो हमारे पास। यार मेरा इंटरनेट क्यों मस्ती कर रहा है? अच्छा जी, ये हो गया, 10 मैसेज आए हैं। एसएल लंदन सेशन हो गया, फिर सर एसएल पूरा और टीपी कम लेने का भी हल हल बताइए। अच्छा, एसएल पूरा ओवरलॉट मत करो, ओवरलॉट नहीं करो, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो। टीपी 1 के बाद जो है ब्रेक इवन कर दो, या टीपी 1 के बाद जो है ना अपने जो स्टॉप लॉस है उसको जो है टीपी 1 पे शिफ्ट कर दो, ट्रेल कर दो। ये कैसे पता चलेगा कि कौन से टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना है? देखो बॉय, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, जो 1 मिनट पे आप लोगों को जो दिख रही है, मैंने 1 मिनट पे ड्रॉ किया हुआ है, और ये 1 मिनट पे काम करेगा। अगर यही चीज़ मैंने 4 आवर्स पे मुझे दिख रही होती, मैंने 4 आवर्स पे ड्रॉ की होती, तो 4 आवर्स पे भी चीज़ एग्ज़ैक्ट काम करती। जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है वो 1 मिनट पे, 5 मिनट पे, 30 मिनट पे, हर जो टाइम फ्रेम है उसपे वो स्ट्रक्चर सेम ही काम करता है। ठीक है? स्ट्रक्चर सेम बनता है। आपको अगर बुलिश फ्लैग 1 आवर पे दिख रहा है, तो 1 आवर का टारगेट बड़ा होगा। ठीक है? 1 आवर का टारगेट मिनट से ऑब्वियसली बड़ा होगा। ठीक है? लेकिन उसमें क्या होगा? उसमें एसएल भी बड़ा होगा आपका। ठीक है? तो जो भी चीज़ जिस टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, जो बुलिश फ्लैग 1 मिनट पे दिख रहा है सेम काम करेगा, 1 आवर पे दिख रहा है सेम काम करेगा। ठीक है जी? और क्या-क्या मैसेजेस आए हुए हैं? एसएल कितने पिप्स का सेट करें? देखो लॉजिकल होना चाहिए, 40-50 पिप्स का 1 मिनट के हिसाब से सेट होता है। ठीक है? नो, नॉट रियल, स्ट्रगलिंग, कोई मसला नहीं है जी। 4 साल मेरी मार्केट में लगे, उसके बाद जाके जो है कुछ जो है कह सकते हैं कि शुक्र है अल्लाह का, ठीक है। पहले भी शुक्र था अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी शुक्र है अल्लाह का। लेकिन अब जो है चीज़ अच्छे से आ चुकी है हमें, तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया कि हम जो है अच्छी ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा जी, हम ही हैं बीमारियों के साथ गेटिंग इंटू एक्यूट ट्रेडेड इलनेस। नहीं, नहीं यार, कोई नहीं, एक्यूट नहीं है, क्रॉनिक है अभी तक। आप लोग इंशाल्लाह निकल जाओगे इससे। यस, नाउ फ्री फ्रॉम दीज़ ऑलमोस्ट, वेरी गुड यार अहमद नोमान, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, क्योंकि ये अपने नफ्स पे काबू पाना है। जिसने साइकोलॉजी पे काबू पा लिया, उसने अपने नफ्स पे काबू पा लिया, उसने जो है लालच छोड़ दी है, उसने जो है ना फजूल की बार-बार मार्केट को देखना छोड़ दिया। उसने क्या किया? अपने नफ्स पे काबू पा लिया। नफ्स पे काबू पा लिया तो दुनिया भी मिल गई और आखिरत भी मिल गई। ठीक है जी? चलें जी। सर पता कैसे चलेगा कि किस टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेनी है? 1 मिनट पे मैं कहा सर मेरा अकाउंट ग्रो करने के बाद मसला होता है, लॉट ज़्यादा कर लेता हूँ। खिज़र, वेरी गुड क्वेश्चन, और इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। देखो, जब अकाउंट आपका ग्रो कर जाता है ना, आप अपनी साइकोलॉजी उस पे सेट करने के लिए क्या करो, अपने अकाउंट को मज़ीद ग्रो करने का मत सोचा करो। सोचा करो कि अगर मैं $200 पे खड़ा हुआ हूँ, तो मुझे $200 को सस्टेन करना है, $200 पे रुके रहना है, बने रहना है। सपोर्ट बनानी है $200 पे। जैसे सपोर्ट बनाओगे आप, आपकी जो है मतलब सपोर्ट से मुराद है काफ़ी टाइम उसी लेवल पे ट्रेड करते रहोगे, उसे मेंटेन करने की कोशिश करना, बढ़ाने की कोशिश ना करना। ओवरलॉट बिल्कुल ना करना। रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो मैं आपको भेज दूँगा। मैंने कल जो दिए वो लेक्चर दिया था, वो होगा यूट्यूब पर भी, मैंने अपलोड किया था। वो देखो, उसमें प्रॉपर टीपी हिसाब से जाया करो कि डेली का टारगेट ये इस हिसाब से होगा। आप बताते हैं कि आप कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं? 1 मिनट ट्रेड कर रहा होता हूँ बॉय। उमर मलिक वागंड, सर पहले दिन से आपके साथ हूँ, आज तक प्रॉफिट नहीं किया क्योंकि ये सब बीमारियां मेरे में है। यार ये चीजें तो निकालनी पड़ेंगी। उमर मलिक, यस आई रिमेम्बर, आप शुरू से मेरे साथ हो, बिल्कुल बिल्कुल 1 साल हो गया आप मेरे साथ हो। लेकिन देखो, 1 साल हो गया या 2 साल हो गया या 4 साल हो गया, मैं बता रहा हूँ, लड़के 5-5 साल से मार्केट में मेरे साथ जिन लड़के सीखना शुरू किया था, वो आज तक मार्केट में फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हुए हैं? वो इन बीमारियों पे अपना जो है ना ग्रिप नहीं कर पा रहे हैं। वो इन बीमारियों को, अभी वो बीमारियां ही चली गई हैं हमारे पास। हम 15 मिनट पे थे। ठीक है जी, तो वो बीमारियों पे अभी तक उन्होंने बीमारियों को काबू में नहीं लेके आए। जब तक बीमारियाँ काबू में नहीं आएँगी ना बॉयज़, कुछ भी नहीं होगा हमारे पास। तो हमने करना क्या है? बीमारियों को काबू में लेके आना है सबसे पहले तो। क्योंकि मार्केट में जब तक बीमारियाँ हैं तब तक कुछ नहीं हो पाएगा हमारे पास, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को वो करना है। चलें जी, 4 मिनट रह गए, और सवाल देखता हूँ मैं। दुआ करेंगे, मैं भी सबके लिए दुआ करूँगा, टेंशन नहीं है। तो बॉयज़, इन बीमारियों का हल ये है, इन चीज़ों को फ़ॉलो करो, रूल्स हैं ये सारे रूल्स हैं ग्रुप के। जो मैंने बताए हुए हैं ना आप लोगों को, ये सारे के सारे रूल्स, ठीक है जी, ये मैं ग्रुप में भी अभी अभी अपलोड कर देता हूँ कि ये हमारे सारे के सारे जो हैं क्या है, रूल्स हैं जो कि हम फॉलो करने हैं हम लोगों ने, रूल्स। ठीक है जी, इसको मैं अभी ग्रुप में भी लगा देता हूँ। कॉपी का ऑप्शन नहीं आ रहा यहाँ पे। कॉपी, चलें जी, ये कॉपी किए। यहाँ पे जाएंगे प्रीमियम ग्रुप में।
ठीक है जी, प्रीमियम ग्रुप में जाने के बाद हम क्या करेंगे, खैर आप लोग साथ साथ सवाल भी पूछते जाओ, जिसका जो सवाल है मैं वो जवाब भी देता जाऊंगा। आप कल से क्या करवाएंगे, कल से इंशाल्लाह वापस से ट्रेड करेंगे जैसे हम लोग कर रहे होते हैं जी। रूल्स यहाँ पे क्या करेंगे, यार टेक्स्ट नहीं है भाई। मुझे अगर आप लोग का कोई सवाल है बॉयज तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, और इसको हम लोग ने क्या करना है, कॉपी करना है, ये कॉपी कर लिया जी। सवाल आया है, सर आप कब सिग्नल देते हैं, आप में ट्रेड लेट नाइट करते हो। यार हाँ, मार्केट जब खुलती है ना, जब मार्केट ओपन होती है तो उस टाइम पे बहुत मुझे मज़ा आता है ट्रेड करने में। मार्केट थोड़ी सी जो है अच्छी चल रही थी। न्यू बैच कब स्टार्ट होगा यार, न्यू बैच देखो, बैच 8 है, लेता भी हूँ नहीं लेता हूँ, अभी तो ईद भी है, ईद के बाद डिसाइड करूंगा। बहुत बार मिस होता है, कोई इशू नहीं है बॉयज, एक मिस होती है दूसरी पकड़ लोगे। रात वाली मिस होगी, सुबह वाली पकड़ लेना, अगर सुबह वाली में ऐसा लो साइड हो जाना, सिंपल। अच्छा जी, बट उसके बाद मार्केट देखे ही नहीं, बिल्कुल नहीं देखो, जब एक बार डेली का टारगेट अचीव हो गया मत देखो सर, आप भी सिग्नल लॉट लिया करें ना, आपको देख के हम भी जल्दी कर जाते। ये बात आपकी जो है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या करूं यार, थोड़ा सा तो मुझे करना पड़ता है कि कभी कभार थोड़ी सी लॉट ज़्यादा करता हूँ, ओवर लॉट कभी कभार करता हूँ, मैं बहुत कम रेयर करता हूँ। वरना मेरी तो स्टैंडर्ड लॉट होती है 0.03 की, मैं मोस्टली जा रहा होता हूँ क्योंकि मेरी साइकोलॉजी 0.03 पे बहुत अच्छी बनी हुई है। छोटे अकाउंट पे भी मैं ट्रेड कर रहा होता हूँ, आप लोगों के ध्यान में एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लोगों को जो $50 अकाउंट होगा ना, आप लोगों के दिमाग में होगा ही नहीं कि ये $50 है, क्योंकि आप लोगों को पता है, आप लोगों के पीछे बैकअप में $5000 पड़ा हुआ है। आप लोग को टेंशन ही नहीं होगी, आप लोग बहुत रिलैक्स रह के ट्रेड करोगे। ठीक है, तो ये हो जाता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को और भी काम करें इस चीज़ पे, ठीक है। सिंगल लॉट के साथ जो है मार्केट को वो करना हमने किया है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने मार्केट में ये भी करके दिखाया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सिंगल लॉट में बहुत टाइम लग जाता है ग्रो करने में। बट उसके बाद मार्केट देखो, डेली टारगेट पूरा है, उसके बाद मार्केट को मत देखा करो, ठीक है। चलें जी, यहाँ पे एक बार फिर से लिखने की कोशिश करते हैं हम लोग, और पेस्ट नहीं हो रहा जी। यार ये बंदा, कोई कोई बंदा मोबाइल पे अगर है तो ये सारे इनको कॉपी करें ना, कर सकते हो कॉपी आप लोग, ये सारा का सारा कॉपी होता है हमारे पास। कॉपी तो नहीं हो रहा ये। चलो जी, 1 मिनट रह गया बॉयज। चलो वेरी गुड हो गया यार, वेरी गुड हो गया। बॉयज और कोई सवाल हैं आप लोगों के, और बॉयज इन बीमारियों का हल ये है जिनको आप लोगों ने मिटाना है अपने अंदर से। आज लास्ट सेशन है हमारा, इसके बाद बैच 8 देखता हूँ कि अभी ईद के बाद लेता हूँ कि नहीं लेता, यार बहुत हेक्टिक हो गई है रूटीन। तो हो सकता है शायद ये लास्ट ही बैच हो, इसके बाद मैं ना पढ़ाऊँ। तो देखते हैं, अगर बैच लिया तो इंशाल्लाह आप लोग को इस तरह के ट्रेडिंग सेशंस आप लोग को प्रीमियम ग्रुप में देता रहा करूंगा मैं, ताकि आप लोग जो है बीमारियां खत्म हो सकें, मुकम्मल निजात पा सको ताकि इनसे, ठीक है। अच्छा जी सर, कैलकुलेटर पर खास तौर लॉट निकाला, हाँ कैलकुलेट करके निकाला करो, स्क्रीनशॉट लेकर क्रॉप कर दें सर, वेरी गुड, ये भी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन लैपटॉप पे स्क्रीनशॉट लेना जो है वो मुझे नहीं आता। चलें जी, 1 मिनट रह गया बॉयज और क्लास एंड होने वाली है। आई होप कि ये सेशन आप लोगों के लिए, पूरा जो कोर्स था आप लोगों के लिए बहुत जो है मायने रखे, और आप लोग उससे जो है कुछ चीज़ें आप लोग सीख पाएँ, ठीक है। तो मैंने पूरा कोर्स आप लोगों को पढ़ाया है, और ये सारी वीडियोज़ जो आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएँगी। सारी वीडियोज़ को बार-बार देखो, जब-जब देखोगे एक नई चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है जी। क्यों सर, ठीक है, कल शिफ्ट है, ओके। चलें जी बॉयज़, बस क्लास हमारी एंड होने वाली है। इसको भी इंशाल्लाह अभी अपलोड करता हूँ, और अभी मैंने जो है कल के लिए एनालिसिस भी करना है, वो भी अपलोड करना है। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद बॉयज़। अमेज़िंग, थैंक यू फॉर बीइंग हेल्पफुल बॉयज़, थैंक यू सो मच बॉयज़, थैंक यू सो मच। चलें जी, अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मुझे दें इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़।